सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज़ मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। मुझे खुशी है कि आपने अंगूठी पहन ली। इससे पहले कि रूस और बरतानिया का इत्तेहाद हो, हम रूस से इत्तेहाद कर लेंगे। अभी नाम से झगड़ों में पड़ने की जरूरत नहीं तुम्हें कोई खास जिम्मेदारी दी जाएगी। जानते हो ना, मुझसे कुछ चीजें बर्दाश्त नहीं होती। मोहम्मद सलीम पर भी तवज्जो थी हमारी। वो बहुत परेशान लग रहे थे। अगर वो हमें नहीं बता रहे तो जरूर कोई अहम बात होगी। बेहतर होगा वो इस बारे में आपको खुद बताएं मेरे सुल्तान। तुमने बचाया है मुझे। तुम्हें एडवर्ड चौरिस ने बचाया है। पाए तख्त हासिल करना चाहते हैं वो। जो बात आपने नहीं बताई वो क्या है? रिवाल के छापा खाने नक्शे बना रहे हैं पाशा। कैसे नक्शे? हमारी रियासत की तकसीम के नक्शे। कम से कम आप हमें तो इसकी इजाजत दे सकते हैं। अगर हमारे पास टेलीफोन होगा तो हमें राब्ता करने में आसानी होगी। क्या आपको वो जड़ी बूटी मिली? मैंने उसे उबाल लिया है, दवा तैयार है। शहजादा अब्दुल कादिर को फंसाने में वो हमारी मदद करेंगे। उन्होंने सबाहतीन को आमादा कर लिया है। शहजादे और सबाहतीन एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करते। रूसी और बरतानवी सिफारत खानों को टेलीफोन के इस्तेमाल की इजाजत दिए जाने के बारे में बताएं। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान, आप बस हुक्म कीजिए, मैं उस पर अमल करूंगा। ज़ैनब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाइमे के बारे में अगर हमें आप ना बताती तो हमें कभी भी पता नहीं चलता। आपकी खिदमत करना मेरा फर्ज है। यानी मैड्रिड सिटी में बरतानवी सफीर हमारे सुल्तान का जासूस था? वल्लाही बिल्लाही जनाब अली पाशा, अगर कभी आप मुझे ये कहेंगे कि मलिका बरतानिया हमारे सुल्तान की जासूस हैं, तो मैं फौरन यकीन कर लूंगा। मोहतरम महमूद पाशा, क्या रियासत को संभालने और सियासत को इंतहाई मोतबर तरीके से इस्तेमाल करने के लिए जहानत सबसे जरूरी चीज नहीं है? क्या आप मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप इस बारे में क्या कहेंगे वेम्पेरी अफंदी? अजीम उस्मानी सल्तनत के पाशा हजरात सियासत पर बात कर रहे हैं। मुझ जैसा सैया तो बस उनकी बात से इत्तेफाक कर सकता है। और इस तरह हमें उस कदीम सवाल का जवाब भी मिल गया जो तारीख में आज तक पोशीदा है। किस सवाल का जवाब पाशा? ज्यादा मालूमात किसे होती हैं, एक सैया को या ज्यादा पढ़ने वाले को? कुछ लम्हात पहले ही वेम्पेरी अफंदी ने कबूल किया है कि वो ज्यादा नहीं जानते हैं, है ना? आपने खुद ही तस्लीम किया। जी पाशा, तो वेम्पेरी अफंदी जो दुनिया भर में सैर करते हैं, उन्होंने तस्लीम किया कि वो ज्यादा कुछ नहीं जानते हैं। तो फिर जो बंदा ज्यादा पढ़ता है वो वेम्पेरी अफंदी से ज्यादा मालूमात रखता है। मुझे इजाजत दीजिए। नहीं अफंदी, माफ कीजिएगा, मैं तो बस आपके साथ छोटा सा मजाक कर रहा था। इसमें नाराज होने वाली कोई बात नहीं है ना? मोहतरम पाशा, कैसी बात कर रहे हैं? क्या आपसे कोई नाराज हो सकता है? और वैसे भी जो आपने कहा वो सच है। दरअसल मुझे एक काम है। कोई काम है? आपको क्या काम करना है वेम्पेरी अफंदी?
क्या इस काम की जिम्मेदारी आपको हमारे सुल्तान ने दी है? ये जाती मामला है पाशा। यहाँ इस तरह बताना मुझे लगता है मुनासिब नहीं होगा। क्यों वेम्बेर अफंदी? क्या हम सब लोग आपके दोस्त नहीं हैं? क्या आपको पाशा हजरात पर भरोसा नहीं है? क्या पता हम आपकी उस जिम्मेदारी की अदायगी में कुछ मदद कर सकें। ये मामला खुफिया है पाशा, खुफिया सिफारती मामला है, टॉप सीक्रेट, यू नो। आपका दिन अच्छा गुजरे। टॉप सीक्रेट? ये क्या कहा? ये अंग्रेजी लफ्ज है पाशा, टॉप सीक्रेट मतलब बहुत खुफिया मामला। खुफिया मामला? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जो ज्यादा सफर करता है वो काफी जबानें जानता है पाशा। अजीब बात है, वेम्बेर अफंदी को सिफारत खानों में क्या काम हो सकता है? पाशा कहिए। ये वेम्बेर अफंदी मुझे बिल्कुल भी काबिल भरोसा नहीं लगते। आप कुछ जानते हैं क्या? मुझे लगता है कि वो कहिए। वो आपकी जगह लेना चाहते हैं। ये क्या कह रहे हैं? हाँ, यानी फिर मुझे ये पता लगाना होगा कि वेम्बेर अफंदी आखिर क्या करते फिर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खुफिया मामला? हाँ, मैं उन्हें बताऊंगा कि खुफिया मामला क्या होता है। सुल्तान ने आप हजरात को याद फरमाया है। चलिए पाशा, चलिए चलिए। चलो मेरे दोस्त थोड़ा आराम करते हैं। शाबाश। क्या मुसीबत है? क्या हुआ? पहिया गड़े में फंस गया है बेटी। मैं कुछ मदद कर सकती हूँ? तुम क्या मदद करोगी? आप मेरा पीछा कर रहे हैं क्या? हाँ, मैं यहाँ खड़ा आपका इंतजार ही तो कर रहा था। और ये घड़ा भी मैंने खोदा है। आपने खोदा है? अरे मेरे भाई, मजाक कर रहा हूँ मैं। मुझसे मजाक कर रहे हैं? नहीं, मेरे साथ। बदतमीज शख्स। रुकिए जनाब, मैं आपकी मदद करता हूँ। बहुत शुक्रिया। आप घोड़े को संभालिए। तैयार हैं? हाँ, तैयार हूँ। खींचिए। चलो आगे आओ, आ जाओ। शाबाश शाबाश। हाथ से खून बह रहा है। अपना हाथ दिखाइए मुझे। मैंने कहा अपना हाथ दें। ठीक है। मैं इससे आगे नहीं जा सकता बेटी। आगे रास्ता और भी खराब है, इसलिए तुम्हें पैदल जाना होगा। जनाब,
किसी औरत को रास्ते में यूं छोड़ना मुनासिब है? आपकी मदद करके गलती हो गई। अगर आप चाहें तो मैं आपको ले जा सकता हूं। इसकी जरूरत नहीं। ये औरतें बहुत पेचीदा होती हैं और मुझे पेचीदा चीजें बर्दाश्त नहीं। नाइमे, दुख्तर, क्या हुआ आपको? बैठिए, यहाँ आराम से बैठिए। क्या हुआ, क्या बात है? हमें माफ कर दे। हमसे बहुत बड़ा गुनाह होने वाला था। हर इंसान से गुनाह सरजद होते हैं नाइमे। बस हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपना दिल साफ रखें। आप ठीक कह रही हैं। बाबा जान को आप बता सकती हैं कि वो जल्द नाना बनने वाले हैं। हमने मुआशियात से मुताल्लिक एक कमेटी की तश्कील का हुक्म दिया है पाशा हजरात। इस कमेटी के इख्तियारात और जिम्मेदारियां क्या होंगी सुल्तान मुअज्जम? ये कमेटी रियासत के मुआशी मामलात में फैसले और इक़दामात करेगी और साथ ही इन मामलात में बेहतरी के लिए असर नौ जायजा भी लेगी। मसलन महसूलात के मामले में ज़ाब्ते कायम करना, वो इदारे जिन्हें रियासत कायम करेगी। इस कमेटी के जरिए उनकी निगरानी की जाएगी और नए कारखानों के लिए तजावीज भी ली जाएंगी। मुख्तसर ये कि इसके इख्तियारात बहुत वसी होंगे। मेरे ख्याल से पाशा हजरात के अलावा दीगर लोग भी इस कमेटी में शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, इसी वजह से हमने फुआद अफंदी को यहाँ बुलवाया है। सियासी महाज पर यह एक अहम कदम होगा जहां इनकी जहानत काम आएगी और इन्हें भी रियासत की खिदमत का मौका मिलेगा। ये मेरे लिए बाइस शर्फ है। मैंने अपने मुल्क मिस्र में बहुत काम किया है, लेकिन सल्तनत उस्मानिया की खिदमत करना मेरे लिए बाइस फख्र होगा, जिसका मैं शहरी हूँ। सुल्तान मुअज्जम, कमेटी की सरबराही का ओहदा इंतहाई अहम होता है। दुरुस्त कहा, लेकिन अभी हमने फैसला नहीं किया। फिलहाल हम ये चाहते हैं कि कमेटी अपना पहला काम सरकारी तकाजे पूरे होने से पहले कर ले। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान। कमेटी के मुहर्रिर की हैसियत से मैं अपने फरज बाखुशी से अंजाम दूंगा। हम एक बीमा कंपनी का कयाम भी अमल में लाना चाहते हैं। सुल्तान मुअज्जम, हमारे पास पहले ही ऐसे बहुत से इदारे हैं और उनके मालिकान उस्मानिया सल्तनत के इज्जतदार शहरी हैं। नहीं पाशा, दुनिया की हर बीमा कंपनी एक ही तबके के लिए काम करती है। वो कैसे? आपकी इजाजत हो तो मैं समझाऊं? समझाइए। मिसाल के तौर पे आपकी एक बीमा कंपनी है और आपने एक घर का बीमा किया है। आप उस घर के मालिक से रकम लेंगे, फिर एक बड़ी कंपनी के पास जाएंगे, उस मालिक की दी हुई रकम का एक छोटा सा हिस्सा उन्हें अदा करेंगे, यानी उसी घर का एक और बीमा करवाएंगे। अगर वो घर जल गया तो वो बड़ी कंपनी आपको घर के लिए रकम देगी और आप उसमें से थोड़ी सी रकम मालिक को दे देंगे। फुआद अफंदी एक बात बताना भूल गए, दुनिया की हर बीमा कंपनी का मफाद एक ही तबके से जुड़ा है और वो है अमीर तरीन तबका। हम उनके इस निजाम को बदलेंगे और अपना एक निजाम लेकर आएंगे।
इंशाअल्लाह। मैंने दुनिया भर की सैर की है, लेकिन इस तरह का कहवा आज तक कहीं नहीं पिया। अगर इसमें थोड़ा सा दूध डाल दिया जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये कदीम बरतानवी तरीका है। जी बिल्कुल। असल में मैं हंगरी में पैदा होने वाला यहूदी हूँ, लेकिन बरतानिया मुझे किसी भी बरतानवी शहरी से ज्यादा अजीज है। जनाब वेम्बरी, हमें इस बात पर शक नहीं, ना तो मुझे और ना ही हमारी हुकूमत को। दरअसल मैं आपको एक खुशखबरी देने आया था, लेकिन जब मैंने कहवा पिया तो भूल ही गया। कैसी खुशखबरी? आप जानते हैं कि अब्दुल हमीद मुझ पर बहुत भरोसा करता है। उसे लगता है कि मैं उसके साथ हूं। इसका फायदा उठाकर मैंने उससे सिफारत खानों में टेलीफोन के इस्तेमाल की इजाजत ले ली है। ये कैसे किया? हमने तो इसके लिए बहुत कोशिशें की। मैं जानता हूं। ये तो बस शुरुआत है। मैं बरतानवी हुकूमत के लिए इससे भी कुछ बढ़कर करना चाहता हूं। लड़कियों, ये है हमारी मेहमान शिवनाज। तारुफ करवाते हैं हम। इनसे मिलिए, यह है शहजादी नाइमे। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। हमारे महल में खुशामदीद। और ये है शहजादा अब्दुल कादिर की ज़ौजा मिस्ली मलिक। खुशी हुई मिलकर। हमें भी खुशी हुई। बिदार सुल्तान कहाँ है? मैं उनसे मिलने के लिए बेताब हूँ बहुत। हम यहाँ हैं। खुश आमदीद सुल्ताना। आपसे मिलना बाइसे शर्फ है। आप उससे ज्यादा खूबसूरत हैं जितना मैंने आपकी खूबसूरती के बारे में सुना था। ऐसी कोई बात नहीं है। आप तशरीफ रखिए। सफर कैसा रहा आपका? मैं पाया तख्त आने के लिए बहुत बेताब थी। क्या आप पहले कभी पाया तख्त नहीं आई? जी एक बार, मगर थोड़े ही अरसे के लिए। उम्मीद है इस बार हमारा कयाम जरा तवील होगा इंशाअल्लाह। हम आप सबके लिए कुछ तहाइफ भी लाए हैं। ये जहमत क्यों की आपने? दरअसल मुझे अपने दोस्तों को तहाइफ देना बहुत पसंद है। बहुत ही उम्दा कपड़े हैं। जरा इनके रंग तो देखिए, कितने दिलकश हैं। वाकई बहुत खूबसूरत है। ये सब मैंने पेरिस से खरीदे थे। खुशी हुई आपको पसंद आए। और ये सब क्या है? सिंगार का सामान है ये। मैंने खुद बनाया है। आप निहायत खुश मिजाज और बासलाहियत मालूम होती है। ऐसी बात नहीं है। यूरोप की खवातीन लिबास सिंगार बहुत पसंद करती हैं। यहाँ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मगर ऐसा क्यों? उनके लिबास नए अंदाज के होते हैं और एक लिबास को दोबारा नहीं पहनती। मगर पाया तख्त में मैंने देखा है यहाँ पर वही पुराना अंदाज है अब तक। क्योंकि हम जानते हैं कि सिंगार और बनावट दुनियावी चीजें हैं। अहमियत तो इस बात की है कि इंसान की रूह कितनी पाकीज़ा है। वालिदा की बातों का बुरा ना माने। इन्हें फजूल खर्ची पसंद नहीं है। बचपन से हमें वालिदा ने यही सब सिखाया है। खुशामदीद ज़ैनब। खुशामदीद ज़ैनब। खुशामदीद। खदीजा आपा, ये आपकी दवाएं हैं। अल्लाह तुम पर रहमत करे ज़ैनब बेटी। वैसे आपकी बेटी कैसी है अब? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। शुक्रिया।
हम दिन रात तुम्हारे लिए दुआएं करते हैं बेटी। तुमने हमारी काफी मदद की। बहुत शुक्रिया। बीमारों की मदद करना अपना फर्ज समझती हूँ। मैं बस ये चाहती हूँ कि आप मेरी हिदायत पर अमल करती रहें और रोजाना अपनी दवाइयाँ वक्त पर लें। फिक्र न करें, हम आपकी हिदायत के मुताबिक दवा इस्तेमाल करते हैं। हम तुम्हारी बात कैसे न माने, तुम तो हमारे लिए फरिश्ता हो। काश कि मैं इतनी मासूम होती। आपकी बहन कैसी है? क्या उसकी सेहत बेहतर हो रही है? उसका इलाज हो रहा है, जल्द सेहतयाब हो जाएगी। इंशाल्लाह वो जल्द ठीक हो जाएगी और तुम्हारे पास वापस आ जाएगी। इंशाल्लाह खदीजा आपा, मुझे भी याद आती है। बेटा यहाँ आओ, इधर आओ, ये पकड़ो और बात सुनो। जाओ जाकर उस लड़की को दे दो। ठीक है। जाओ, शाबाश। मैं चचा का मुआयना करूंगी। मैं ले चलती हूँ। ज़ैनब बाजी, आ जाएं। शाम बखैर बाबा। खुश आमदीद फर्जंद। आपने हमें याद किया बाबा। आप काफी अरसे से यहां नहीं आए, लगता है किसी जरूरी काम में बहुत मसरूफ हैं। आपने ठीक कहा, मुझे यहां आए हुए काफी अरसा गुजर गया। लेने और देने वाली जात सिर्फ एक ही है, रब्बे जुल जलाल की जात। अपनी मुसीबत पर सब्र करना बेहतरीन नेकी है फर्जंद। मैं आपको बताने वाला था। हम आपसे ही सुनने के मुंतजिर थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अक्सर इजहार के लिए अल्फाज नहीं मिलते, इंसान बेबस हो जाता है। सफीर अफंदी। पाशा, खुश आमदीद। वल्लाही मैं बिल्कुल भी खुश नहीं। बैठिए। क्या हुआ पाशा? मैं बहुत परेशान हूं, बहुत। परेशानी हमारी वजह से है। क्या कहा? आपकी वजह से? सब कुछ आपकी ही वजह से नहीं होता। एक अंग्रेज की वजह से कभी नाराज नहीं हो सकता। ये जो यहाँ एक यहूदी इधर उधर भागता फिर रहा है ना, उसने मुझे परेशान कर रखा है। वैम्बेरी ने? हाँ हाँ, वही जिसका नाम वैम्बेरी है। मुझे वो वैम्बेरी मशकूक लग रहा है। वो दो ममालिक को गुमराह करके उनकी दोस्ती को खत्म कर सकता है। टेलीफोन वाले मामले में? हाँ बिल्कुल, टेलीफोन वाले मामले में ही। और क्या मामला हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि वो किसी भी तरह हमें गुमराह कर सकता है। आपको ऐसा लगता है? क्या आप उस टेलीफोन नामी मशीन को जानते हैं? जी हाँ। मुझे भी तो बताएं, ये आखिर क्या बला है? एक तरफ आप होंगे और दूसरी तरफ मैं। हम दूर होंगे लेकिन बात ऐसे करेंगे जैसे आमने सामने हो।
अल्लाह अल्लाह, कैसे? अगर मैं महल में होता तो उस टेलीफोन के जरिए, अगर आप यहीं सिफारत खाने में होते तो क्या यहाँ आए बगैर मैं आपसे तमाम बात कर सकता था? अगर लाइन बिछा दी जाए। इस टेलीफोन को आखिर इजाद किसने किया है? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। आपकी जगह अगर मैं होता तो उस अलेक्जेंडर ग्राहम बेल को मैं कैद में डाल देता, 2 मुल्कों को गुमराह करने के इल्जाम में। ये क्या बेकार चीज बनाई है उसने, वल्लाही हद कर दी। बच्चे हंसेंगे इस पर। कहीं आपको उसकी इजाद पर यकीन तो नहीं? आपके पास अकल बहुत ही कम है। अल्लाह आपको कुछ अकल अता करे। मैं तो आपको समझदार इंसान समझता था। सफीर अफंदी, ये बेतुकी बातें हैं, इन पर यकीन मत करें। मैं चलता हूँ। अब्दुल कादिर, हम कुछ अरसे खामोश रहना चाहते थे, लेकिन आपने बाबा को सब कुछ बता दिया। आपके लिए परेशान थे वो, तो हम क्या करते भाईजान? क्या झूठ कहते उनसे? आप कह देते हम खुद बताएंगे, लेकिन आपने इस मौके का फायदा उठाने की कोशिश की। समझ गया, आपको पहली बार हमें नीचा दिखाने का मौका मिल गया है ना? ये बात हम दोनों अच्छी तरह जानते हैं भाई कि आप हमसे कभी कमतर नहीं हो सकते। आप कुछ भी कर ले आपको माफी मिल जाती है, लेकिन हमें हमेशा सजा ही मिलती है। कहिए, क्या ऐसा नहीं है? हमने जब भी अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करने की कोशिश की, हमने हमेशा यही देखा कि बाबा की पूरी तवज्जो आप पर है। अब चाहते क्या है अब्दुल कादिर? हाँ बताइए, आप चाहते क्या है? वो हमें इस महल से बाहर निकाल दे क्योंकि हमने अपनी इज्जत बचाने की कोशिश की? आपने हद पार कर दी अब्दुल कादिर, हद पार कर। रुकिए 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 रुकिए, ये आप दोनों क्या कर रहे हैं? आज के बाद आप मेरे मामलात में दखल नहीं देंगे। हम बस आपकी भलाई चाहते थे और इसके अलावा कुछ नहीं। बस कीजिए अब्दुल कादिर, आप दोनों भाई हैं। क्या ये मेरा भाई है? इन्होंने जो किया वो धोखा है। अब्दुल कादिर पर गुस्सा मत हो, ये हमेशा आप जैसा बनना चाहते हैं, आपका बुरा नहीं चाह सकते। इनकी नीयत भलाई करना थी शहजादे। भलाई हो या बुराई, आइंदा आप हमारे लिए कुछ मत कीजिएगा। गुस्से की वजह से उन्हें एहसास नहीं हो रहा, इस वजह से वो ऐसा कह रहे हैं। फिक्र ना करें आप, सब ठीक हो जाएगा। चलिए पुराने दिनों की तरह महल से बाहर चलते हैं, ये सब भूल जाएंगे आप। हम कहीं नहीं जाएंगे। अफंदी, अफंदी। महमूद पाशा। अफंदी, आप मुसव्वरी के फन से तो वाकिफ है ना? जरा देखने दीजिए। गौर से देखिए। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस तस्वीर में मुसव्विर हम सबको क्या पैगाम देना चाहता है? मेरे ख्याल से ये तो बस पाशा, ये तो एक ज़ईफ औरत है। इसमें क्या पैगाम होगा? आपको नहीं पता? जी नहीं पता। वल्लाही मैं समझता था कि आपको मुसव्वरी की समझ है। ठीक है, कोई बात नहीं, जाइए जाइए। हाँ? वैम्बेरी धोखेबाज, तुम इसमें से छुप छुप कर खुश्क गोश्त निकाल कर खाते हो। हाँ? ये क्या है? क्या है ये? हाँ। वह मेरे इसमें हाथ डालता है तो खुश्क गोश्त निकलता है, और मुझे क्या मिला?
हुकूमती राज। बाबा सब कुछ जान गए हैं। या मेरे अल्लाह, वो मुझ पर गुस्सा होंगे। सही कहा, लेकिन मुझसे ज्यादा नहीं। अपना सामान उठाओ और कल यहां से निकल जाना। मैं चली जाऊंगी। मैं किसी से नजरें नहीं मिला सकती, लेकिन मेरी आपसे एक इल्तिजा है। चलिए हमारे साथ। मेहमद, हमने ये जो कुछ भी किया इसलिए किया क्योंकि हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। हमने झूठ इसलिए बोला क्योंकि हम आपके बगैर नहीं रह सकते। हम ये चाहते थे कि हमारा एक खानदान हो। हम एक खानदान थे। हमने आपको दिलो जान से चाहा। मेहमद, देखिए, हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं। सब ठीक कर देंगे हम। गुलाम रहूंगी मैं। मत छोड़िए हमें, साथ चलिए। हम फिर से जिएंगे पुराने दिनों की तरह, सिर्फ आप और मैं। बहुत देर हो गई, अपना सामान उठाइए और निकल जाइए। मेहमद, मेहमद, रुक जाइए, हमें मत छोड़िए। मेहमद। खानदान हम सबसे इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकती है? आखिर क्यों? ताकि मोहम्मद सलीम उन्हें छोड़ ना दें, लेकिन ऐसा हो ना सका। बहुत बुरा हुआ। मोहम्मद सलीम को इस बात से कितना दुख हुआ होगा। बहुत दुख हुआ है मलिका। उन्होंने ज़ौजा और औलाद को खो दिया। हम भी बहुत रंजीदा हैं। हम भी उनकी औलाद के साथ खेलना चाहते थे। सुल्तान मुअज़्ज़म, ऐसा बहुत जल्द होगा। नाइम दुख्तर उम्मीद से है। क्या वाकई? जी बिल्कुल। हमें उम्मीद है कि इस खबर को सुनकर आपका दुख कुछ कम हुआ होगा मेरे सुल्तान। हमें खुशी हुई है। ये किस्मत के खेल है सुल्तान मुअज़्ज़म। ये हमें बताती है कि जिंदगी रुकती नहीं बल्कि चलती रहती है। जैसे सूरज गुरूब होता है और फिर तुलू होता है। अल्लाह अपने बंदों का गम मिटा ही देता है। ये मालिक का बहुत बड़ा एहसान है। हम सबको भी हर हाल में अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्र अदा करना चाहिए। शुक्र है उसका। शुक्र है अल्लाह का। आ जाए। फुआद अफंदी, फुआद अफंदी। खुश आमदीद पाशा। शुक्रिया पाशा, शुक्रिया। मेरे आने की वजह यह है कि मैं बहुत मुतजस्सिस हूँ। आप इस टेलीफोन के बारे में कुछ जानते हैं? बिल्कुल पाशा, ये एक नई इजाद है। अल्लाह अल्लाह, हाँ ये एक नई इजाद है। फर्ज करें अगर मेरे हाथ में ये टेलीफोन नामी इजाद मौजूद हो और मिसाल के तौर पर आप कहीं दूर दराज के मकाम पर किसी दुकान में हो, मिसाल के तौर पर वो टेलीफोन नामी इजाद आपके पास भी हो, आप वहां हो और मैं यहां पर हूं, तो क्या हम ऐसे बात कर सकते हैं जैसे आमने सामने हो? जी पाशा। अल्लाह अल्लाह, फुआद अफंदी, अल्लाह के वास्ते, मैं समझता था आप समझदार आदमी हैं। क्या वाकई आप इस बात पर यकीन रखते हैं? बिल्कुल, मैं यकीन रखता हूं। आपको वाकई यकीन है? क्या वाकई आप यकीन रखते हैं? इस मशीन में कोई जिन है क्या? नहीं पाशा। वल्लाही पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन अब आपकी संजीदगी देखकर मुझे भी यकीन होने लगा है। वैसे आपने ये क्यों पूछा पाशा? हाँ, क्योंकि मेरे सुल्तान ने अंग्रेजों और रूसियों को
टेलीफोन इस्तेमाल करने की इजाजत दी है। अहम बात यह है पाशा, आप जैसा ज़हीन और समझदार इंसान समझ जाएगा कि हमारे सुल्तान ऐसा क्यों कर रहे हैं। हाँ, मैं समझता हूँ। मुझे लगता है कि हमारे सुल्तान ने उस वंबर या फंदी को बरतानिया और रूस की दोस्ती को खत्म करने का इंतहाई अहम फरीजा सौंपा है। लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। रियासतों को एक दूसरे के खिलाफ कैसे करेंगे? इस किस्म की सियासत के बारे में हमारे सुल्तान सब कुछ जानते हैं। वो बहुत तजर्बेकार हैं। यकीनन उन्होंने टेलीफोन के बारे में तहकीक की होगी, उसका मुआयना किया होगा और फिर कोई मंसूबा बनाया होगा। मुझे लगता है बरतानिया और रूस की जासूसी करवाने का इरादा होगा उनका, और कुछ ही अरसे में टेलीफोन के बारे में रूसी जान जाएंगे। फिर आप तमाशा देखेंगे फुआद अफंदी, क्या बेहतरीन सियासत खेली है हमारे सुल्तान ने। बहुत ही शानदार सियासत, बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। आ जाए। आपने कनीज़ों को काम करने से मना कर दिया तो हम आ गए। अच्छा किया। मैं अभी यही सोच रही थी कपड़े कहाँ रखूं। आप अपने कपड़े वहां रख सकती हैं। मैं ज्यादा लिबास नहीं लेकर आई अपने साथ, बाकी लिबास जहेज में आएंगे। ये कम है? जी हाँ, मुझे तो लगता है आपके लिबास के लिए बहुत से कमरे होते होंगे। नहीं तो वालिदा को बिल्कुल भी फजूल खर्ची पसंद नहीं है, इसलिए जरूरत के मुताबिक लिबास सिलवाते हैं। मगर आप दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत की शहजादी हैं। आप रियासत की खवातीन की नुमाइंदगी करती हैं। यकीनन आपके पास बेश कीमत और उम्दा किस्म के खूबसूरत लिबास होंगे। रुकिए, ये देखिए, इस तरह के लिबास जेब तन करती हैं यूरोप की खवातीन। आपके लिए मंगवाऊं अगर आप चाहें। पता नहीं ये हम पर अच्छा लगेगा। बहुत अच्छा। देखिए, यहाँ पर बहुत अच्छा लगेगा। पाया तक में ऐसा लिबास पहनने वाली आप पहली खातून होंगी। आ जाएं। नाइमे दुख्तर, हम आप ही को तलाश कर रहे थे। जब मालूम हुआ कि आप यहाँ हैं तो काफी हैरानी हुई। नाइमे यहाँ असल में मेरी मदद के लिए आई थी। बहुत खुशी महसूस हो रही है मुझे। इनसे मिलकर ऐसा लगा जैसे अपने घर में ही हूँ मैं। बहुत खूब, मगर अब देर हो गई है। आपको कुछ देर आराम करना चाहिए दुख्तर। आइए। माफ कर दीजिएगा। ठीक है शहजादी, कोई बात नहीं, हम सारा सामान उठा लेते हैं। ठीक है शहजादी, आप परेशान ना हो। देखिए, इसके नीचे भी कुछ गया है। आप रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। मुझे मिल गया है शहजादी, अब आप उठ जाएं। क्या ये टूट गया? नहीं, ठीक है। हमें पता है ये टूट गया है, हम बस आपको परेशान नहीं करना चाहते थे। हम इसे आपके लिए ठीक करवा देंगे। नहीं, रहने दीजिए मलिका। वैसे भी ज्यादा कीमती नहीं है ये। जब तक हम इसे देख लेते हैं। फिक्र मत करें शहजादी, ये बिल्कुल ठीक है। अगर ऐसा है तो फिर हमें चलना चाहिए। चलिए। शब बखैर। शब बखैर। क्या हुआ वालिदा? आप हमें क्यों ढूंढ रही थी? हमने आपके पापा को खुशखबरी दे दी है। उन्होंने क्या कहा? बेहद खुश है वो। क्या वाकई वालिदा? जी वाकई। अल्लाह का शुक्र है, अब मैं सबको तसल्ली से बता सकती हूँ। नाइमे, अगर आप सभी की बात कर रही हैं तो हम चाहते हैं कि आप जिन लोगों से मिलती हैं उनसे मोहतात रहिए। क्या मतलब है वालिदा? शिवनाज की बात कर रहे हैं। क्यों? आप ही तो चाहती थी कि हम उनसे दोस्ती करें।
ये तब की बात है जब हम उनसे नहीं मिले थे। हमें लगता है कि वो अच्छी हैं। वो खातून ज़हीन है और खूबसूरत भी। वो जानती है कि दुनिया में क्या हो रहा है। आपको क्यों नहीं पसंद? उनमें क्या खामी है? हमें नहीं मालूम, मगर उनमें ऐसी कोई बात है जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आई। आपको वजह भी नहीं मालूम और आप चाहती हैं कि हम उनसे मिले नहीं क्योंकि वो आपको पसंद नहीं। प्यारी दुख्तर, वो हमारी तरह नहीं है, मुख्तलिफ है हमसे। लेकिन मुख्तलिफ होने का ये मतलब तो नहीं कि वो बुरी है। शायद हमें भी मुख्तलिफ होना चाहिए वालिदा। खुश आमदीद। मैं आप सबको नहीं जानता। मैं डोरियान हूं। मेरा एक शराब खाना और एक किमार खाना है। किमार खाने के पीछे एक दफ्तर है और उस दफ्तर के पीछे एक पुराना घर है। इस्तांबुल का हर शख्स अपना सरमाया मेरे पास लाता है। फिर मैं उस वसूल होने वाली रकम का पहला हिस्सा गौरू को, दूसरा हिस्सा चर्च में और तीसरा हिस्सा अपने आदमियों में तकसीम करता हूं। लगता है आप बहुत कमाते हैं। वक्त के साथ इसमें तब्दीली आती रहती है। फहीम पाशा नामी एक शख्स होता था। उसने हमारा कारोबार तबाह कर दिया था, लेकिन अब सब ठीक है। ये मेरा दस्ते रास्त है, निशानियां। मैं अंगूठी के सुराख से भी गोली निकाल सकता हूं। मैं जारू हूं, सवारियां उठाता हूं। मेरा काम साफ सुथरा है। मैं इन जैसा नहीं हूं। इस्तांबुल की हर गली से वाकिफ हूं मैं। तुम गारो हो? नहीं, तुमने गलत पहचाना। गारो मेरा भाई है, जुड़वा है। वो मुझसे कुछ लम्हे पहले पैदा हुआ था। वैसे पता नहीं, शायद मैं पहले पैदा हो गया हूं। मेरी माँ को भी सही से याद नहीं। तुम्हारे भाई को आना चाहिए था। अच्छा हुआ वो नहीं आया। अगर आप उससे कोई चीज अच्छी तरह भी मांगेंगे तब भी उसे बुरा लगेगा और वो तैश में आकर सब बर्बाद कर देगा। अब आप अपना तारुफ करवाइए। मेरा नाम सैम्यूल है। मैं एडवर्ड जॉलिस की नुमाइंदगी कर रहा हूं। आप सबको बताता चलूं, वो यहां एक बहुत बड़ा काम करने आएंगे। पाए तख्त को वो हासिल करना चाहते हैं क्योंकि अब्दुल हमीद को खत्म करने का यही एक रास्ता है और वो चाहते हैं कि इस काम में तुम सब उनका साथ दो और तुम सब दोगे भी। ये कीमती है, इसे बेचने पर 1000 सिक्के मिल जाएंगे। इसे बेचो और पायतख्त से दफा हो जाओ और जोरिस से कह देना अगर वो यहां आया तो हम उसे कैद कर लेंगे और उसे अपने घर का कुत्ता बनाकर रखेंगे। मैं गारो को हमारी मुलाकात की खबर नहीं होने दूंगा, वरना पाया तख्त से तुम्हारा जनाजा ही निकलेगा। ये बिल्कुल ठीक कह रहा था। गौरू को इस मुलाकात की खबर नहीं होनी चाहिए। हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। अगर गारू ने तुम्हारी बात नहीं मानी तो पाया तख्त का कोई भी शख्स तुम्हारी बात नहीं मानेगा। लेकिन एडवर्ड जॉलिस के सामने सब झुकेंगे। तुम बस आज रात यमाली को निकालो। गारो को आमादा करना जानता हूं। बरतानवी और रूसी सिफारत खानों को टेलीफोन के इस्तेमाल की इजाजत दे दी है। महमूद पाशा के मुताबिक वहां टेलीफोन लाइनों के जरिए कोई चाल चलेगा। जल्दी दरवाजा खोलो, इसे कुछ हो रहा है। मदद करो मेरी। क्या हुआ तुम्हें? कहीं मर तो नहीं गए तुम? क्या पता वो ना बोले। तो फिर हम क्या करें? हमेशा के लिए खामोश करना होगा।
आप ठीक तो हैं? वो ख्वाब नहीं हकीकत है। ये मंसूबा किसने बताया आपको?